Hello and Assalamu alaikum. Today's topic is how to get straight A's in your exams. And let me tell you, this is coming from a topper. मतलब मेरी हमेशा से फर्स्ट पोजीशन आई है. So yes, these tips are really effective. बाकी जिनके एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, होने वाले हैं, उन सब के लिए ये टिप्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं. So watch till the very end. The number one tip is start with the weakest subject. वी ऑल नो आवर सेल्व्स रियली वेल कि हम किस चीज़ में अच्छे हैं और किस में हमें ज़्यादा प्रिपरेशन की ज़रूरत है. तो हमें हमेशा स्टार्ट उसी सब्जेक्ट से करना चाहिए जिसमें आपको पता है कि यार ये सब्जेक्ट मेरा बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लेगा. द सेकेंड टिप इज़ स्टडी इन अ क्वाइट प्लेस विच इज़ फ्री ऑफ डिस्ट्रैक्शंस. आप अपना एक अलग स्टडी स्पेस बना लो और वहाँ पर वो सारी चीज़ें रखो जो पढ़ाई के दौरान आपके काम आएंगी. और जो खाना वगैरह है वो आप पहले से खा लो ताकि बार बार भूख ना लगे, उठ के जाना ना पड़े. एंड यस, अनदर थिंग, आपने अपना फ़ोन साइलेंट करके दूसरे रूम में चार्ज पर लगा देना है. आई एम टेलिंग यू, दूसरे रूम में चार्ज पर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अपने ही रूम में लगाएंगे जहाँ बैठकर आप पढ़ रहे हैं तो आप बार बार डिस्ट्रैक्ट होंगे, उसको चेक करते रहेंगे. एंड येस, आफ्टर डूइंग ऑल ऑफ दिस आप अपना गेट बंद करें एंड यू आर ऑल रेडी फॉर योर स्टडी सेशन. द नेक्स्ट टिप इज़ रिवॉर्ड्स. जब आप किसी का कोई काम करते हो तो यू एक्सपेक्ट दैट पर्सन कि वो आपको प्रेज़ करे, आपको रिवॉर्ड करे. इन द सेम वे जब आप अपना स्टडी सेशन कंप्लीट करके उठो, दैन यू शुड प्रिपेयर सम रिवॉर्ड्स फॉर योर सेल्फ. द रिवॉर्ड्स कुड बी एनीथिंग. मतलब कि आप अपने लिए कोई चॉकलेट्स वगैरह लेके रखो या कोई भी स्नैक प्रिपेयर कर लो या फिर आप कहीं से बातें कर लो, ऐसी वॉक कर लो, जो जिस भी चीज़ में आपको मज़ा आए आप इंजॉय करो. अपने लिए वो रिवॉर्ड आप तैयार रखो, लेकिन फ़ोन को टच नहीं करना है, क्योंकि फिर आपका वापस से पढ़ने बैठने को दिल नहीं करेगा. The next step is write notes in your own wording and let me tell you how. अब जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है और मुझे इसको याद करना है, तो मैं बैठ के इसके रट्टे नहीं मारूंगी. इंस्टेड व्हाट आई विल डू इज़ दैट मैं मिरर के सामने खड़े होकर इसको ऐसे समझाऊंगी जैसे कि मैं किसी क्लास को पढ़ा रही हूँ. मैं ऐसे प्रेजेंट करूँगी जैसे मेरे सामने एक पूरी क्लास बैठी हुई है, ठीक है, एंड आई एम द टीचर और मैं ये चीज़ पढ़ा रही हूँ उनको. ऑल्दो मुझे खुद इतना अच्छे से नहीं आता, बट स्टिल मैं ऐसा करूँगी. ऐसा करने से क्या होता है, जब आप किसी को पढ़ाते हो तो आपके 100% जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं ना, सब कुछ क्लियर हो जाता है, आपके डाउट्स नहीं रहते. ये करने के बाद आपने क्या करना है, क्वेश्चन को स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक 5 to 7 टाइम्स अच्छी तरह से रीड करना है, ज़ोर से. ठीक है, ज़ोर से पढ़ना है, लाउडली. इससे क्या होगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि इस क्वेश्चन के अंदर किस तरह की वर्डिंग यूज़ हुई हुई है. एंड वंस आई एम डन विद दैट, मैं अपना कोई भी रजिस्टर, कोई भी जर्नल लूँगी, मैं क्वेश्चन कॉपी करूँगी जो क्वेश्चन मैं याद कर रही थी, और उसका आंसर अभी जो जो मैंने समझा है, जितना जितना मुझे याद रहा है, समझ में आए जो जो पॉइंट्स, मैं अपनी तरफ से अपनी वर्डिंग में उस क्वेश्चन को अच्छे से लिख दूँगी, कॉपी कर दूँगी. ठीक है, जितना जितना मुझे याद होगा मैं सब कुछ लिख दूँगी अपनी वर्डिंग में. अच्छा, जब ये कर लिया है उसके बाद मैंने क्या करना है, अपनी बुक से इस आंसर को, जो आंसर मैंने अपनी वर्डिंग में लिखा है, उसे मैच करना है. ऑब्वियसली वर्ड टू वर्ड तो सही नहीं होगा, एंड इट्स ओके. हमारा मेन पर्पस यही है कि हम अपनी वर्डिंग में लेकर आएँ सवाल को, बुक की वर्डिंग चेंज करें. अच्छा, लेकिन उसमें कोई मेजर मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, जैसे कोई बड़ी बड़ी मिस्टेक्स हो, आपने कोई की पॉइंट्स मिस कर दिए, व्हाट आई मीन. इसी तरह से आपने अपने हर चैप्टर को याद करना है, जो मेथड मैंने बताया है इसको फॉलो करते हुए. एंड विद इन सम टाइम यू विल नोटिस कि आपके अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे आपकी वर्डिंग में, जो कि आसान होगी याद करने में, और एग्ज़ाम्स के टाइम आप स्ट्रेस आउट नहीं करेंगे क्योंकि आपके अपने आसान अल्फाजों में चीज़ आपके सामने होगी. द नेक्स्ट स्टेप इज़ कंसिडर पास्ट पेपर्स. आई एम टेलिंग यू, आपका आधे से ज़्यादा पेपर जो होता है वो पास्ट ईयर्स से आता है, तो उसकी तैयारी करना बिल्कुल भी नहीं भूलना अगर आपने अच्छे नंबर स्कोर करने हैं तो. टेक अ नैप बिफोर स्टडिंग बिकॉज अ टायर्ड माइंड ऑलवेज अंडर परफॉर्म्स. आपने अपने स्टडी सेशन से पहले इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि आपकी नींद पूरी होनी चाहिए, वरना फिर आप सही से फोकस नहीं कर पाएंगे और कोई फ़ायदा नहीं है फिर पढ़ने बैठने का, राइट. द नेक्स्ट एंड लास्ट टिप इज़ क्रिएट अ टाइम टेबल एंड स्टिक टू इट. मेरे जब भी एग्ज़ाम्स होने वाले होते हैं, व्हाट आई डू इज़ दैट मैं 1-1.5 मंथ पहले से ही टाइम टेबल बना के अपनी वॉल पे स्टिक कर देती हूँ, ताकि मुझे पता हो कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट कितने डेज़ में फ़िनिश करना है, कितने डेज़ में मुझे उसकी तैयारी कंप्लीट करनी है अपनी. सो व्हाट आई डू इज़ दैट मैं एक पेन और स्टिकी नोट्स लूँगी, और लेट्स सपोज़ आई हैव अ होल मंथ लेफ्ट इन एग्ज़ाम्स और मुझे 5 सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करनी है. तो मैं करूँगी क्या कि मैं अपने डेज़ और सब्जेक्ट्स को आपस में डिवाइड कर दूँगी. नाउ लेट्स जस्ट सपोज़ मुझे अकाउंटिंग और मैथ्स बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगते हैं. नहीं, लेट्स सपोज़ नहीं, मुझे वाकई में लगता है. अच्छा, तो मैं इन दोनों को बहुत ज़्यादा दिन दूँगी. मैं 7 डेज़ अकाउंटिंग को दूँगी और 7 डेज़ ही मैथ्स को दूँगी, क्योंकि मुझे दोनों बहुत ज़्यादा टफ लगते हैं. एंड आई नो इसकी प्रिपरेशन में मुझे टाइम लगेगा, और मैं इसको स्टार्ट भी इसलिए सबसे पहले कर रही हूँ. अकाउंटिंग और मैथ्स के डेज़ डिवाइड करने के बाद मैं देखूँगी कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट्स ईजी लगते हैं.
मुझे इंग्लिश और उर्दू ईजी लगता है, मैंने उनको खाली 3 डेज़ दिए हैं। और इसी तरह अपनी कन्वीनियंस को देखते हुए आपने अपने डेज़ को डिवाइड कर देना है अपने सब्जेक्ट के साथ, लेकिन एंड में आपने 2 या 3 दिन एक्स्ट्रा छोड़ने हैं। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। अगर मेरे पास 30 डेज़ रहते हैं मेरे एग्ज़ाम्स में, तो अपना टाइम टेबल बनाऊंगी 27 या 28 डेज़ का। एंड में मैं 2 या 3 एक्स्ट्रा दिन छोड़ दूंगी, इसलिए कि हो सकता है कि कभी मुझे किसी चीज़ की प्रिपरेशन करनी हो, या इन केस मुझे कोई चीज़ समझ में ना आई हो, मुझे एंड में वो प्रिपेयर करना पड़ जाए। या इसलिए 2-3 दिन हमें हमेशा स्पेयर में छोड़ने हैं, ताकि अगर हमारे साथ कोई इनकन्वीनियंस हो जाए तो हम एंड में उस चीज़ की तैयारी कर सकें। सो येस, दैट वाज इट फॉर टुडे। होप इट वाज हेल्पफुल। इफ इट वाज, गिव इट अ बिग thumbs up, comment down below. We will be meeting again with another helpful video. Until then, bye bye. Allah Hafiz.